राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब आगे हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, कल से सोमवार के 5 व्रत शुरू होने वाले हैं। कल से सावन के सोमवार लगने वाले हैं। कल 22 जुलाई दिन सोमवार। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं इसी से संबंधित आपका आज का वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बहनों मैं बताती हूँ, वीडियो में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कल क्या करना है, कि चुनरी लेना है, हरी चुनरी लेना है, श्रृंगार का सामान लेना है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि शिव जी को यदि हम व्रत रह के या ना भी रहें तब भी वो कभी भी किसी से अपने भक्तों से नाराज नहीं होते हैं। उन पर कुछ भी चढ़ा दो, मन प्रेम भावना से चढ़ा दो, वो वही स्वीकार कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस बात में बिल्कुल सत्यता है कि भगवान कभी नहीं कहते कि तुम खुद को कष्ट में कर मेरी पूजा मेरी आराधना करने आओ। तो इसलिए जो भी घर आपके पास संभव हो सके वो ही काम करें, उतनी ही पूजा करें। देखिए, आपका मन है तो आप व्रत रखिए, नहीं रहिए तो फिर बिना व्रत के भी आप शिव जी को जल चढ़ा सकती हैं। जल में आपको क्या करना है कि एक, मेरी प्यारी बहनों, हमें क्या करना है, 1 लोटा जल लेंगे, उसमें चावल के दाने और चीनी के दाने हम सभी के घर में होते हैं, वो डालकर और थोड़ा सा पीला सिंदूर उसमें डालकर शिव जी को हम अर्पित कर देंगे। अगर हम व्रत ना भी रहेंगे तो भी उनकी मनोकामना मिलेगी। शिव जी सब जानते हैं, हम लोगों की गृहस्थी में हमारी बहनों की, सखियों की जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ अपने पर्सनल काम भी होते हैं ऐसे कि हम पूजा करने लायक भी नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यही करेंगे कि भगवान के मंदिर द्वार के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे। और मेरी प्यारी बहनों, कई बहनें ऐसी ये भी पूछती हैं, ये भी सवाल उनका रहता है कि चूड़ियाँ नहीं खरीदें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी को सब कुछ अपने मन प्रेम भावना से होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, मन प्रेम से अगर शिव जी के हाथ भी जोड़ लिए जाए तो भी अपनी वो कृपा हम लोगों को अपने भक्तों पर बरसाएंगे, तो भी हमारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि व्रत रहकर ही हम उनको खुश कर सकते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। आपकी स्थिति कभी कभी ऐसी नहीं होती है कि हम नए कपड़े, नए श्रृंगार का सामान नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। जो हमारे पास सामान रखा है, श्रृंगार का सामान रखा है, बस उसी पे सिंदूर बिंदी लगाकर भी हम उनकी आराधना कर सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें इस व्रत को करने की विधि भी जान लेनी चाहिए। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि इस व्रत को की विधि क्या है, सावन की सोमवार के व्रत करने की। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लोटा हम लेंगे जल। जल में आपको पता ही है कि चावल के दाने 1-2, चीनी के दाने और उसमें पीला सिंदूर डाल के हम जल को तैयार कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पूजा की थाली में हम मिठाई रख लेंगे, फल रख लेंगे, धतूरा उनको बहुत प्रिय है वो रख लेंगे, सफेद फूल रख लेंगे, भोले बाबा को चढ़ाने के उन्हें बहुत अत्यंत प्रिय है। सफेद फूल लेने के बाद धूप बत्ती प्रसाद जो भी हम बनाए, घर में बनाए या फिर बाहर वाला मिठाई, ये सब रखने के बाद हम श्रृंगार का सामान बाजार से ही लेके चढ़ाएंगे। दोस्तों, घर में रखा हुआ या चढ़ाया सामान हम भगवान जी को नहीं चढ़ाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, ये चीज का आप लोग जरूर याद रखें कि उन पर चढ़ाया सामान नहीं, उन पर नया सामान जितना भी चढ़ाएं, आप नया सामान चढ़ाएं। साड़ी आप उपलब्ध करा सकती हैं तो करा लीजिए। अगर नहीं कर पाती हैं इतना सब कुछ, तो भी हमने जो बताया वो हर प्रकार की पूजा हो जाती है। छोटी पूजा भी हो जाती है, बड़ी पूजा भी हो जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी क्षमता हो, आर्थिक स्थिति जैसी हो, वैसा ही करना चाहिए। हमें जबरदस्ती का तान भान नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, श्रृंगार के सामान में हम सारा श्रृंगार का सामान रखिए। हरी चूड़ियाँ और लाल चूड़ियाँ अगर रख पाए तो रख लेंगे, लाल चुनरिया ले लेंगे, हरी चुनरिया ले लेंगे। और मेरी प्यारी बहनों, इस सामग्री को हम थाली में सजाएंगे और मंदिर में जाकर शिवालय, अगर हम घर पे पूजा करेंगे तो उसका अलग फल मिलेगा, शिवालय जाकर पूजा करेंगे उसका अलग ही फल मिलता है। अगर आप पे समय हो थोड़ा सा तो आप शिवालय जाके यानी कि मंदिर में जाके, भगवान का जो मंदिर है भोले बाबा का, वहां जाके अगर हम पैदल चल के अगर हम जाएंगे और तो फिर उसका अलग ही फल मिलता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा आपको जैसा समझ में आए, जैसा आपको सही लगे वैसा करिएगा। लेकिन मंदिर में, शिवालय में जाके पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, तो इसलिए आप शिवालय ही जाकर पूजा करें। तो मेरी प्यारी बहनों, इस सारी सामग्री को पूजा में ले जाएंगे और मंदिर पे हम जल चढ़ाएंगे शिव जी पे, और फिर उन चंदन लगा के, फूल चढ़ा के, फल चढ़ा के, धतूरा चढ़ाकर उन पर मनोकामना अपनी कहेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे और धूप बत्ती जलाकर उनसे हम आरती करेंगे। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, हरी चूड़ियाँ हम शिव जी पे चढ़ाएंगे और लाल चूड़ियाँ चढ़ाएंगे पार्वती। और अगर आपको चुनरी साड़ी ले गई हो तो वो भी पार्वती माँ को चढ़ाने के बाद हमको पैर छू के आशीर्वाद लेना है, मनोकामना अपनी बतानी है।
और बस उनके सच्चे मन से सच्चे भाव से पूजा करेंगे, जरूर देखिए आपको 5 की बात 6 सोमवार नहीं हो पाएंगे, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। मेरा ये विश्वास है। शिव जी कभी किसी के साथ किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे आज की छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी बताना। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें भाव के श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। राधे राधे मेरी प्यारी।